का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन। सबसे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से इस कथा का रसपान घर में बैठकर करने वाले प्रिय भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भागवत की अद्वितीय कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ज्यादा समय तो नहीं है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में मस्तक नवाया। कहा, गुरुदेव मेरी आयु बहुत कम है, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी से। अच्छा भैया, राजा परीक्षित ने कहा कि जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए, तो आप ये बताइए। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। 7 दिनों में उनको तक्षक डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सच्ची बात यह है कि हम सभी को भी 7 दिन में ही मरना होता है। 8वां दिन होता ही नहीं है ना। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? 7 दिन। इन 7 में ही हम आए हैं और इन 7 में ही हम चले जाएंगे। संसार के हर प्राणी की उम्र केवल 7 दिन की होती है। समझ में आ रही है बात? संसार के हर प्राणी की उम्र कितनी होती है? केवल 7 दिन। 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इन 7 दिनों की जिंदगी में ही आप चाहें तो अच्छा कर लें, आप चाहें तो बुरा कर लें, आप चाहें तो पुण्य कर लें, आप चाहें तो पाप कर लें। मर्जी आपकी, स्वतंत्र हैं आप, जो मर्जी आए सो करो, है ना। पिता ने 10 रुपए दे दिए हैं आपको, चाहे तो उस 10 रुपए में दूध खरीद के पी लो, चाहे शराब खरीद के पी लो। मर्जी आपकी, आपको क्या पीना है? शराब पीना है या दूध पीना है? बस ये उम्र ईश्वर ने आपको दे दी, बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया, पूरा सिस्टम दे दिया, शरीर। अब इससे इन हाथों से किसी को मारा भी जा सकता है गला दबाकर, और इन हाथों से मरते हुए को बचाया भी जा सकता है। मर्जी आपकी कि मारना है या बचाना है। इन हाथों से किसी की थाली की रोटी छीनी भी जा सकती है और इन्हीं हाथों से किसी की थाली तक रोटी पहुंचाई भी जा सकती है। मर्जी आपकी कि इन हाथों से रोटी छीनना है या इन हाथों से रोटी पहुंचाना है। मर्जी आपकी है। ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है आपको हाथ देकर। आंख दी है, चाहो तो इन आंखों से मां दंतेश्वरी मां का दर्शन करो, गोविंद का दर्शन करो, मां के बिहारी जी का दर्शन करो, नहीं तो दुनिया की स्त्री और पुरुषों को देखते रहो इन आंखों से। आंखें आपके पास हैं। क्या देखना है वो निर्णय आपको लेना होगा। क्या देखना है और क्या नहीं देखना वो डिसीजन आपका है। क्या देखने योग्य है और क्या देखने योग्य नहीं है वो निर्णय आपका है। वो आपको ही लेना पड़ेगा। ये निर्णय आपको कोई नहीं बताएगा। मार्ग 2 हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का, एक धर्म का, एक अधर्म का, एक सत्य का, एक झूठ का। चलना किस पर है? मर्जी आपकी, क्योंकि आपके पास बुद्धि है ना, सोचने की, समझने की। यदि हम आपसे कहें कि गड्ढे पे गिर जाओ तो क्या आप गड्ढे पे गिर जाएंगे? हम कहें कुएं पे गिर जाओ तो क्या कुएं पे गिर जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आपको इतनी अक्ल है, इतनी बुद्धि है, तो परमात्मा ने आपको स्वतंत्र कर दिया है कि मैंने आंख दे दी, अब देखना क्या है ये तू निर्णय कर। कान मैंने तुझे दे दिए हैं, अब सुनना क्या है वो तू निर्णय कर। मुंह तुझे दे दिया है, अब इस मुंह से गालियां बकनी है या भगवान का नाम जपना है वो निर्णय तू कर। सामने गिलास में दूध भरा रखा है और सामने गिलास में शराब भरी रखी है, पीना क्या है वो तू निर्णय कर। आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ये जीवन के स्वयं के निर्णय हुआ करते हैं। ये निर्णय कोई और नहीं देता आपको, ये डिसीजन कोई नहीं देगा आपको। है ना मैया जी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ईश्वर ने आपको समझदार बना दिया है, अक्ल दे दी है, बुद्धि दे दिया है। किस प्रकार आप उसका उपयोग करते हैं वो आप जाने। चाकू सबके घर पे होती है। चाकू से हम सब्जी भी काटते हैं और गला भी कट सकता है। तो चाकू सबके घर पे है,
उसका उपयोग किस प्रकार करना है आपको, सब्जी काटने के लिए करना है या गला काटने के लिए करना है, वो आपका निर्णय है, हाँ या ना। चाकू है कि नहीं आप सबके घर पे, होती है ना चाकू, उससे हम सब्जी काटते हैं। तो सब्जी काटना है या गला काटना है, मर्जी आपकी है, चाकू तो आपके हाथ में है। बस भक्तों, कुछ निर्णय जीवन में हमें खुद लेने पड़ते हैं, वो निर्णय आप खुद लीजिएगा, और ये भागवत आपको निर्णायक स्थिति तक पहुंचा सकती है। निर्णय लेना आपको ही पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता ना करो, आपको 7 दिन में मरना है। खटवांग को तो बहुत जल्दी मोक्ष मिल गया था। मरने के पहले उन्होंने अपने मन को परिवार से, पत्नी से, पुत्र से, धन से, दौलत से हटाकर और मन को केंद्रित कर दिया था गोविंद के श्री चरणों में। 24-48 मिनट में राजा खटवांग की मुक्ति हो गई थी। तो मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए 24 मिनट 48 मिनट भी बहुत होते हैं। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हाँ, कम सोइए, हमें कम सोना है। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। और तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में ईश्वर है ये भाव रखिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अच्छा मैया जी, भैया जी, अच्छा ये बताओ, हम सबके भीतर कौन है, जोर से बोलो, हम सबके भीतर कौन है। अच्छा बताओ, भगवान कहां रहते हैं, बताइए, बताओ भगवान कहां रहते हैं, कहां, कण कण में है। अच्छा भगवान कण कण में है, तो मंदिर में है कि नहीं भगवान। अच्छा ये बताओ, आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं, बताइए मैया, आप बताओ पहले, आपने कभी भगवान को देखा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो मेरी मां, नहीं देखा। अब आप बताइए, आपने भगवान को कभी देखा कि नहीं, नहीं। आप कह रहे हैं नहीं देखा, आप कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा आप कह रहे हैं कि हमने भगवान को कभी नहीं देखा, तो ये बताओ कि आप कभी मंदिर गए हो कि नहीं, हाँ या ना, गए हैं ना। तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे, भगवान को, तो वहां दिखे थे कि नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। एक तरफ आप मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और फिर आपसे कोई पूछे कि क्यों आपने भगवान को देखा, तो आप कहते नहीं नहीं हमने तो भगवान को नहीं देखा। तो फिर भाई मंदिर क्यों गए थे, और गए थे तो किसे देखा। तो आप कहेंगे महाराज जी वो तो पत्थर की मूर्ति थी, भगवान थोड़ी थे। मेरी मां, जिसको पत्थर की मूर्ति नजर आती है उसे कण कण में भगवान कभी नजर नहीं आ सकता। मेरी मां, जिसे तुम पत्थर की मूर्ति मानती हो ना, यदि श्रद्धा और विश्वास की आंख से देखा जाए तो उसी पत्थर में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भगवान सामने आकर खड़ा भी हो जाएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। रावण के सामने खड़े तो थे भगवान श्री राम, क्या रावण पहचान सका। दुर्योधन के सामने खड़े तो थे भगवान श्री कृष्ण, क्या दुर्योधन पहचान सका, नहीं ना, क्योंकि उसके पास श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। परमात्मा को देखना हो तो इन आंखों से मत देखिए, श्रद्धा और विश्वास की आंखों से देखिए, भक्ति के नेत्रों से देखिए, वो परमात्मा कण कण में नजर आएगा। तो मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, पर कोई आपसे पूछेगा कि भगवान को देखा, बोल देंगे नहीं देखा। अच्छा एक मैया मंदिर गई, बढ़िया 1000 रुपए की चप्पल खरीदी थी अभी परसों ही, और वो चप्पल पहन के मंदिर जाना हो गया। अब जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया तो पूरा ध्यान चप्पल में था कि कहीं कोई ले ना जाए।
वो माँ इतनी चतुर थी कि उसने अब चप्पल ऐसी जगह पर उतारी जहां से भगवान भी दिखते हो और चप्पल भी दिखती हो। अब आप विचार करिए, जो मंदिर में खड़ा होकर के चप्पल का चिंतन करता हो उसे भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? भगवान का दर्शन तभी होगा जब पूरा 100% मन भगवान में लगाओगे, भक्ति में और प्रेम में डुबा कर जब उनका दर्शन करोगे। आपने पहले ही मानसिकता बना रखी है कि ये भगवान नहीं पत्थर है, तो जब आप पत्थर ही मानसिकता बना रखे हैं तो पत्थर ही नजर आएगा ना। यदि आपने मानसिकता बनाई होती कि ये पत्थर नहीं है, ये यही भगवान है, तो भगवान नजर आता। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ही, आजकल लोग कहते हैं चलो महाराज जी मंदिर चलते हैं, कई लोग बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं। कहां? बोले मंदिर। अरे भाई, मंदिर कोई घूमने की जगह थोड़ी है, मंदिर घूमने की जगह नहीं है। आजकल माँ बाप भी बच्चों से कहते हैं बेटा चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। कहां? मंदिर घुमा के लाते हैं। भाई मंदिर कोई घूमने की जगह नहीं है, मंदिर तो मन को केंद्रित करने की, ईश्वर से संपर्क साधने की शांति प्रिय जगह है। बच्चों को मंदिर ले जाया करिए। संडे की छुट्टी जब होती है ना, तो हर संडे बच्चों को मंदिर ले जाओ और मंदिर में बैठाओ। वहां पर बच्चों को कहो कि बेटा आंख बंद करो, और जो भगवान मंदिर के भीतर बैठे हैं उनको अब आंख बंद करके देखो। यदि वो दिखाई आंख बंद करके दिखाई पड़े तो समझ लेना कि हमारा मंदिर आना सफल हो गया। हाँ, ये ध्यान है, ये दर्शन, इसको दर्शन बोलते हैं। भगवान का दर्शन इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि भगवान मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। इसी का नाम दर्शन है। और याद रखना भक्तों, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता, प्रेम करने से भगवान मिलता है। भगवान से प्रेम किया जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं होता भक्तों। इसलिए भगवान को पाना हो तो प्रेम करना सीखिए। सब में ईश्वर का दर्शन करिए। सब में कौन है? मेरी माँ। आप में कौन है? अच्छा, मैं आपको एक बात समझाता हूं, बहुत प्यार से समझिएगा। अच्छा मैया जी, यदि हमने किसी के गाल में एक थप्पड़ मार दिया, थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, यदि हमने किसी के गाल में एक थप्पड़ मार दिया तो ये बताइए वो थप्पड़ किससे लगेगा? किससे लगेगा? यदि हमने आपके गाल पे एक थप्पड़ मार दिया, मारेंगे नहीं, ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि हमने आपके गाल पे या आपने हमारे गाल पे एक थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ लगेगा किसे? किसे लगेगा? आपको ही लगेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे आपके, उसके बाद में आपके गाल पे थप्पड़ मारूं तो आपको लगेगा कि नहीं? मैया जी, ये बच्चों को थोड़ा शांत कराएं, कोई खड़े हो के सज्जन, थोड़ा बच्चों को शांत कराया जाए और बहुत ध्यान से सुना जाए, है ना। अच्छा, जब हम मर जाते हैं उसके, मैया, ओ मेरी माँ, प्यार से सुनो मेरी माँ, जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारे गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा तो हमें लगेगा कि नहीं? बोलो, नहीं लगेगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक लगता है, थप्पड़ मारो तो लग जाता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। हमारे मरने के बाद नहीं लगता ना। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे मरने के बाद थप्पड़ नहीं लगा, जिंदा थे तो लगा। अच्छा, हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा है। परमात्मा किस रूप में है? आत्मा के रूप में। आत्मा कौन है? आत्मा ही तो परमात्मा है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर ही आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है, हाँ या ना। वो परमात्मा निकल जाए तो हम मर जाते हैं, वो परमात्मा रहता है तो हम जिंदा हैं। वो शक्ति परमात्मा निकल जाए तो हम मर जाते हैं, उसके बाद कोई थप्पड़ मारे लगता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वो परमात्मा हमारे भीतर है और वो निकल जाए तो थप्पड़ तो लगता ही नहीं। तो हमने किसी के गाल पर थप्पड़ मारा तो वो इनडायरेक्ट थप्पड़ भगवान को लगा कि नहीं, क्योंकि सबके भीतर भगवान है।
भगवान निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो फिर आप कुल्हाड़ी से काट दो, फर्क नहीं पड़ता। चिता पे जला दो, फर्क नहीं पड़ता। जमीन में गाड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम सबके भीतर एक आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारे जीवन का हर सुख दुख का भोक्ता कौन है? वही परमात्मा हुआ कि नहीं? वही परमात्मा हुआ। तो हम यदि आपके गाल पे थप्पड़ मारें तो वो थप्पड़ इनडायरेक्ट परमात्मा के गाल पे लगता है। यदि आपने हमारे गाल पे थप्पड़ मारा, इनडायरेक्ट वो गोविंद के गाल पे लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीवात्मा में परमात्मा का होना निश्चित है। हर व्यक्ति भगवान का स्वरूप, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में कौन है? परमात्मा है। तो आपका यदि अपमान किया जाए तो वो अपमान किसका होगा? बोलो मेरी मां, बोलो जोर से, किसका होगा? यदि आपका अपमान किया जाए तो अपमान किसका होगा? मैया जी सुपारी चबा रही हो, थोड़ा बोलती जाओ। बोलो, यदि आपका अपमान किया जाए तो वो अपमान किसका होगा? भगवान का। और यदि आपका सम्मान किया जाए तो वो सम्मान किसका होगा? भगवान का। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप किसी का भी अपमान करते हैं तो वो अपमान भगवान का होता है, और किसी का भी सम्मान करते हैं वो सम्मान भगवान का होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बारिश का पानी, बरसात का पानी किसी के भी छत पर गिरे, किसी के भी आंगन पर गिरे, किसी के भी घर पे गिरे, वो बरसात का पानी आपके घर पे गिरे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में गिरे, चाहे छत्तीसगढ़ में गिरे, चाहे महाराष्ट्र में गिरे, चाहे बिहार में गिरे, पंजाब में गिरे, पानी कहीं भी गिरे, किसी के भी घर में गिरे, पर वो पानी बहता बहता एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है कि नहीं? बारिश का पानी हमारे छत पे गिरता है, छत से बह करके वो नाली में चला जाता है, नाली से नाले पे चला जाता है, नाला कोई नदी पे मिल जाता है, वो नदी बड़ी नदी पे मिल जाती है, और वो इनडायरेक्ट समुद्र में मिल गया कि नहीं? आपके घर पे गिरा हुआ पानी धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। ऐसे ही किसी का भी सम्मान कीजिए, किसी का भी सम्मान कीजिए, किसी के भी पांव दबाइए, किसी को भी रोटी खिलाइए, वो रोटी धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाएगी, वो सम्मान भगवान तक पहुंच जाएगा। यदि मैंने आपके पांव दबाए, यदि मैंने आपके चरणों को छुआ तो वो इनडायरेक्ट भगवान के चरणों को छूना हो गया। यदि मैंने आपके चरणों की सेवा कर दी, पांव दबा दी, आपके पांव का कांटा निकाल दिया, तो तकलीफ आपकी दूर होगी भक्तों, पर वो आराम सुख भगवान को मिलेगा। वाह, मुझे शांति मिल रही है। इसका तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी ने इसे सरल भाषा में लिखा है कि सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम ज्योरि जुग पानी। सब में कौन है मेरी मां? किस दृष्टि से भगवान है, समझ गए कि नहीं आप? सब में भगवान है, हाँ या ना? हाँ या ना? मैया बोलो, है भगवान ना सब में? इसलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को अपमानित नहीं करना, क्योंकि जिसका अपमान कर रहे हैं उसका तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। परमात्मा ही तो उसके भीतर समाया है, वो निकल जाए तो मर नहीं जाओगे। हाँ, अच्छा मैया जी एक बात और बताओ, मैया जी ये बताओ, हम आपको उदाहरण देके समझाएंगे, जरा समझिएगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? रुमाल। क्या है ये? और अच्छे से देखो क्या है ये? रुमाल तो हमें नजर नहीं आ रहा है। क्या है ये? जोर से। कपड़ा। हमें तो कपड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या क्या नजर आता है? आपको रुमाल भी नजर आ गया, कपड़ा भी नजर आ गया, पर हमें तो ना रुमाल नजर आ रहा है ना कपड़ा नजर आ रहा है। यदि हम इसका एक एक धागा निकाल दें तो बोलो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? सच्चाई यह है कि ये कपड़ा नहीं है, ये रुमाल भी नहीं है, केवल धागा है। हाँ या ना? धागा है। जैसे इस कपड़े में धागा के सिवा कुछ नहीं है। हाँ या ना? जैसे इस कपड़े में धागे के सिवा कुछ नहीं है,
धागा ही धागा है, परंतु आपने उस धागा को नाम क्या दे दिया? कपड़ा, रुमाल। उसी प्रकार जैसे इस कपड़े में धागा ही धागा है, ऐसे संसार में परमात्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही ईश्वर है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है संसार में। जैसे हर वस्त्र में धागा व्याप्त है, पर उस धागे को आप कपड़ा नाम देते हैं, ऐसे कण कण में परमात्मा व्याप्त है। आप उसी कण कण के परमात्मा को कोई चींटी का नाम देता है, कोई हाथी का नाम देता है, कोई कहता है ये हाथी है, कोई कहता है ये चींटी है। हाथी नहीं है, हाथी के रूप में परमात्मा है। चींटी नहीं है, चींटी के रूप में परमात्मा है। स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में परमात्मा है। पुरुष नहीं है, पुरुष के रूप में परमात्मा है। आपके रूप में, आपके रूप में, हम सबके रूप में वही परमात्मा है। अच्छा ये बताओ, घड़े में क्या है? घड़ा किस चीज से बना है? जोर से बोलो। घड़ा मिट्टी से बना है। उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ है क्या? बोलो मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? नहीं। अच्छा ये बताओ, घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। अब ये बताओ कि वो घड़ा बनने के पहले क्या थी? मिट्टी थी। घड़ा बनी तो क्या है? और घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। ऐसे ही संसार जब नहीं था तो परमात्मा था। जैसे घड़ा नहीं था तो भी मिट्टी थी, घड़ा है तो भी मिट्टी है, और घड़ा नहीं रहेगा तो भी मिट्टी रहेगी। ऐसे संसार जब कुछ नहीं था तब भी परमात्मा थे, वो परमात्मा ही संसार बन गए। जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे परमात्मा ही सृष्टि संसार बन गए। और जब कुछ नहीं बचेगा तो एकमात्र ईश्वर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। उस एक के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही ईश्वर की परिभाषा है भक्तों, यही ईश्वर है। तो हम सब कौन हैं? हम ईश्वर की संतान हैं। हम सब में कौन है? हम सब में ईश्वर है। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हें जल्दी मरना है ना, 7 दिन में मर जाओगे, तो एक काम करो, तुम मरने के पहले सब में भगवान का दर्शन करना शुरू कर दो, फिर तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम कण कण में भगवान का, देखिए हमें ज्ञान तो है कि कण कण में भगवान है, पर ज्ञान होने से काम नहीं बनेगा जब तक उस ज्ञान को चरितार्थ नहीं करेंगे, अर्थात जीवन में उतारेंगे नहीं। हमने कह दिया कि कण कण में भगवान है, आपको भी पता चल गया कि कण कण में भगवान है, परंतु क्या कह देने से काम बन जाएगा? हम सबको ज्ञान हो जाए कि कण कण में भगवान है, तो क्या इस ज्ञान से कल्याण हो जाएगा? ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। जब तक आप कण कण में स्वयं भगवान का दर्शन करना शुरू नहीं कर देंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो केवल कहिए मत, केवल ज्ञान रखिए मत, उस ज्ञान को फॉलो करिए, अर्थात उस ज्ञान पर चलिए, उस ज्ञान को चरित्र में उतारिए, तब कल्याण होगा। ऐसे ज्ञानी तो बहुत लोग हैं। शराब पीने वाला भी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है। शराबी लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, पता है आपको? शराबी आदमी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बघारता है, पर उसको कहो कि भाई जो तुम ज्ञान हमें बता रहे हो उस पर तुम खुद चलो, चलेगा नहीं, बस बताएगा। तो बताने से कल्याण नहीं होता। बताने को तो कोई भी, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में बहुत सारे तोते थे, तोता जानते हैं भैया? एक जंगल में बहुत सारे तोता थे। एक दिन महात्मा जी वहां से निकले, तो महात्मा जी ने तोतों से कहा, तोता भाई राम राम। सारे तोतों ने बाबा जी को राम राम किया। तो संत था, संत ने तोतों से कहा, देखो भाई हम तुम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बतला रहे हैं, जरा समझना। सारे तोते हाथ जोड़ के बैठ गए। गुरुजी ज्ञान सुनाने लगे। गुरुजी बोले, सुनो, बहेलिया आएगा। सारे तोतों ने कहा बहेलिया आएगा। गुरुजी ने कहा जाल बिछाएगा। तोतों ने कहा जाल बिछाएगा। गुरुजी ने कहा दाना डालेगा। तोतों ने भी कहा दाना डालेगा। गुरुजी बोले खाना मत। तोतों ने भी कहा खाना मत। गुरुजी बोले खाओगे तो फंस जाओगे। तोतों ने भी कहा खाओगे तो फंस जाओगे।
अब गुरुजी ने ये पाठ सारे तोतों को याद करा दिया। पूरे जंगल के तोते गाना गाने लगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब सारे तोते ज्ञानी हो गए, समझना, सारे तोते क्या हो गए मेरी माँ? ज्ञानी हो गए। सबको याद हो गया ना कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, नहीं तो फंस जाओगे। अब गुरुजी को लगा हमारे चेला ज्ञानी हो गए, अब आगे चलो। तो गुरुजी चले गए। अब सारे जंगल में तोता गाना गा रहे हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। एक दिन सचमुच बहेलिया आ गया जाल लेकर के तोतों को पकड़ने। अब जैसे ही बहेलिया ने सुना कि यहाँ के तोते तो ज्ञानी हैं, इनको पता है वो गाना गा रहे हैं, जहां से निकले तोता तो गाना गाए, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब तो बहेलियों को लगा यार ये तो सब ज्ञानी है, हमारे जाल में तो कोई फंसेगा नहीं। बहेलिया वापस जाने लगा, पर उसने विचार किया अब आए हैं तो डालें जाल, शायद कोई इनमें से अज्ञानी हो सो फंसे। तो बहेलिया ने जाल बिछाया, और जैसे ही जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे तोते आकर जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे, और दाना खाते जा रहे हैं और गाना गाते जा रहे हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी जाल में फंस गए। बहेलिये ने सारे पक्षियों को निकाला और पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में जब डाला तो वो गाना पिंजरे में भी चालू रखे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बहेलिया समझ गया कि ये रट्टू तोता है। कौन है ये? रट्टू, बोलो जोर से, रट्टू तोता। तो आप लोग भी तो कहीं रट्टू तोता नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप में से ये बात किस किस को पता है कि झूठ बोलना पाप है? झूठ बोलना पाप है नदी किनारे, ये बचपन में हम लोग गाते थे, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। अच्छा झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? हाथ उठाओ। अरे यहां तो सबको पता है, झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, परंतु आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो बताओ रट्टू तोता हो गए कि नहीं? ऐसे ही तो वो भी थे, उनको भी पता था कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। उन्हें भी पता था, उन्हें पता था, फिर भी वो खाए कि नहीं? फिर भी वो फंसे कि नहीं? तो ज्ञान होने से कल्याण नहीं होगा मेरी माँ। ज्ञान हो तो गया है, पर ज्ञान को जब तक चरित्र में धारण नहीं करोगे, जब तक उस मार्ग में स्वयं चलोगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। यदि कल्याण चाहते हो तो उस ज्ञान को धारण करना सीखिए, उस मार्ग पर चलना सीखिए। तो झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो हम सब कौन हो गए? रट्टू। तो मैया आप रट्टू तोता हो क्या? रट्टू तोता मत बनना मेरी माँ, कल्याण नहीं होगा इससे। कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। मेरी माँ जानती हो ना इस दोहे का अर्थ? कबीर दास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी बहुत पढ़ लो, तुम ज्ञानी बहुत बन जाओ, फर्क क्या पड़ता है? ज्ञानी तो उद्धव जी थे, पर उद्धव जैसे ज्ञानियों को प्रेम की नगरी में भेजा कि नहीं भगवान कृष्ण ने? मेरी माँ ज्ञानी आप यदि हो जाएं तो ज्ञानी होने से काम नहीं बनेगा जब तक आप प्रेमी नहीं हो। इसलिए भगवान को ज्ञानी लोग नहीं, प्रेमी लोग पसंद हैं। प्रेम करना सीखिए भगवान से, बहुत प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। हाँ? मोहन प्रेम